अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक जादुई फार्म हाउस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है पंजाब के एक खूबसूरत गांव की। वहां सरसब्ज खेतों और पहाड़ों के दरमियाना एक प्यारा सा फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस में रहते थे 8 साल का अरफा, 6 साल की अलीहा, 4 साल की सालहा और उनका 2 साल का भाई मईज। यह घर प्यारा और हंसी से भरा हुआ था। गाय के नरममुयों की आवाज से यहाँ हमेशा रौनक रहती थी। एक दिन जब सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी, अरफा अमर गकी बांग से जाग गया। वह फौरन बस्तर से अछलकर बाहर निकला। उसके दिल में नए मेहमात का जोश था। उसकी बहनी अलीहा और सालहा पहले हिजा गुच के थे। माइज अब अपने पालने में हलना जलना शुरू कर रहा था। सुबह बखीर सबको। अरफा ने मुस्कुराते हुए अपने बहन भाइयों को सलाम किया। चलो आज हम जानवरों को खाना देते हैं और फिर जंगल की सीर पर चलते हैं। अलीहा फौरन मर्रियों के लिए दाने की बॉलिटी लेकर उठ खड़ी हुई। मैं मर्रियों का ख्याल रखूंगी और कुछ इंडे भी जमा कर लूंगी, उसने कहा। सालहा बकरियों के बाड़े की तरफ दौड़ गई। मैं बीबी और दूसरी बकरियों को खाना दूंगी, इसने ऐलान किया। इसके घंघरे वाले बाल दौड़ते वक्त अचल रहे थे। माइस थोड़ा सा गनूदा था, लेकिन वो भी अपने बहन भाइयों के पीछे पीछे चल रहा था। इसके छोटे हाथों में एक खिलौना ट्रैक्टर था। मैं भी मदद करूंगा, इसने बच्चों की आवाज में कहा। अरफा ने अपने बहन भाइयों को सुबह के काम मुकम्मल करने में मदद की। उसने यकीनी बनाया कि गाय को दूध दिया जाए, बकरियों को खाना मिल जाए और मुर्गियां खुश हों। जब जानवरों का ख्याल रख लिया गया तो मुहिम का वक्त आ गया। चलो आज हम जंगल की सीर पर चलते हैं, अरफा ने तजवीज पेश की। इसकी आंखें जोश से चमक रही थीं। सब हम भाई फौरन मांगे और जल्द ही हचल पड़े। मईस तो वारफाक पीठ पर सवार हो गया। फार्म हाउस के करीब का जंगल आएगा एक जादुई जगह थी। यहाँ लंबे लंबे दरख्त थे, रंग बिरंगे फूल थे और छपे हुए खजाने भी मौजूद थे। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे, उन्होंने एक छोटी सी चमकती हुई इंदे देखी। देखो, नदी में मछलियां हैं, अलीहा ने इशारा करके कहा। पानी में तैरती हुई छोटी छोटी मछलियां सबको नजर आ रही थी। सालहा, जो कहानियां बनाने में माहिर थी, फौरन ही एक ख्याली कहानी बनाने लगी। ये मछलियां दरअसल छोटे छोटे जंगजू हैं जो अपने पानी के महल की हिफाजत कर रहे हैं, इसने कहा। इसकी आंखें तसव्वुर से बड़ी हो गईं। अरफा और अलीहा ने दिलचस्पी से इसकी कहानी सुनी। मईज खुशी से तालियां बजा रहा था। बहन भाइयों ने सारी सबहंदी के किनारे खेलते हुए गुजारी। वह मछलियां पकड़ते रहे और कहानियां बनाते रहे। जब सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ गया तो उन्होंने घर वापस जाने का फैसला किया। इनका फार्म हाउस नीसर खचतावर सफेद दीवारों के साथ दूर से हैंजर आने लगा। इनके वालिदैन दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक मजेदार दोपहर का खाना तैयार कर रखा था, जिसमें ताजा रोटी, मखना और उनके अपने फार्म के फल थे। क्या तुम लोगों ने मजा किया? उनकी मां ने पूछा जब सब खाने के लिए बैठ गए। हमारी तो बहुत अच्छी मुहिम रही, अरफा ने खुशी से जवाब दिया। उनका दिन अपने वालिद के साथ गुजरा, जो इन्हें अपने बचपन के मेहमात की कहानियां सुनाते रहे। जैसे ही रात हुई और आसमान पर सितारे जगमगाने लगे, अरफा और उसके बहन भाई सो गए। वो अगले दिन के मेहमात के ख्वाब देखते रहे। अपने प्यारे फार्म हाउस में